अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बात करेंगे डॉक्टर रूबी के बारे में कि वो ईमान और ऑन के ख़िलाफ़ क्यों बातें कर रही हैं। कि अगर उनको कॉल करो कि हमने ईमान कीमान के बारे में बात करनी है, आपसे इंटरव्यू लेना है, तो ऑन सबसे पहले कहेगा कि 2 लाख रुपए लाओ फिर हम इंटरव्यू देंगे। मतलब वो पैसों के भूखे हैं, वो गरीब हैं और वो सोशल मीडिया पे पैसों के लिए ही आए हैं। ये डॉक्टर रूबी का कहना है ईमान और ऑन के लिए। लेकिन पहले अब जब लोगों ने ये सारी बातें सुनी तो आके व्यूअर्स कहते हैं डॉक्टर रूबी के चैनल के कमेंट्स बॉक्स में कि पहले तो आप रजब भट्ट के साथ और अम्मा के साथ ईमान की हिमायत कर रही थी और ये कहा था रजब को कि जो मेरी तरफ मैसेज आया है और ईमान ने मुझे कहा है कि मेरा जाके ये मैसेज दे देना कि मैं आना चाहती हूँ। तो उस पे रजब भट्ट ने कहा कि सॉरी, मतलब रजब भट्ट ने डॉक्टर रूबी से कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई। ऐसी कुछ बातें डॉक्टर रूबी के पॉडकास्ट में हुई थी। मतलब फुल फेवर डॉक्टर रूबी अम्मा के सामने भी ईमान की कर रही थी कि आप मतलब बड़ी हैं, आप पहल कर लें। फिर अम्मा ने कहा कि उन मियाँ बीवी का मामलात हैं, हम क्या कह सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी ऐसी बातें जो कि फ़ेवर में थी ईमान के। लेकिन अचानक से डॉक्टर रूबी का क्या हो गया ऐसे कि वो बिल्कुल ही अब ईमान और ऑन के ख़िलाफ़ हैं। ये व्यूअर्स का कहना है, क्योंकि आजकल जो बातें सुनने को मिल रही हैं कि भई डॉक्टर रूबी इस वजह से ख़िलाफ़ हुई हैं कि ऑन और ईमान ने डॉक्टर रूबी को मना कर दिया इंटरव्यू लेने से। और उनका कहना है कि मैं तो इनका इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहती थी। और दूसरी तरफ व्यूअर्स आके कह रहे हैं कि ये लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया। जब डॉक्टर रूबी ने कहा कि मैं ईमान को भई साथ लेके जाऊँगी अम्मा की तरफ, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो इस पे सुनने को आया कि भई ईमान ने साफ-साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। एक तो ये बात और एक इंटरव्यू की बात। जब भी डॉक्टर रूबी अब बिल्कुल किनारे लग गई हैं और वो ऑन और ईमान के ख़िलाफ़ हो गई हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि ख़िलाफ़ इस वजह से हुई हैं कि उन्होंने पॉडकास्ट देने से मना किया है, ना कि पैसों की बात थी। ये सारे मामलात थे जो कि आजकल सुनने को मिल रहे हैं। और एक तरफ डॉक्टर रूबी ने कह दिया है कि मैं अब 12 रबीउल अव्वल के बाद जो गज़ल का जो पॉडकास्ट मैंने लिया था, जिसमें विद प्रूफ गज़ल ईमान के बारे में हर चीज़ रखेगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस 12 रबीउल अव्वल आ जाए, उसके बाद आराम से वो पॉडकास्ट भी आप लोग देखेंगे विद प्रूफ के साथ। और रजब मेरा छोटा भाई है, जबकि रजब को मेरे ख़िलाफ़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर रूबी आपके ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं और वो आपके ख़िलाफ़ हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, अम्मा मेरी माँ है। मतलब ये बातें अब सोशल मीडिया पे हो गई है। अब ईमान को लोग भूल गए हैं, अब डॉक्टर रूबी और ओहन को लोग याद कर रहे हैं कि इनका आपस में मतलब ये जो भी टाकरा हो रहा है इंटरव्यू को लेके हो रहा है। इसलिए अब डॉक्टर रूबी को हर कोई जानने पहचानने लग गया है और ज़्यादा लोग प्यार भी दे रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज़, उनका मज़ाहिया अंदाज़। लेकिन कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि मोटी को पॉडकास्ट देने से मना किया दोनों बहन भाइयों ने, तो वो उनके खिलाफ हो गई है। बहरहाल ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी का नहीं है। जिसके पास पैसा है सब उसी के हैं, गरीब बंदे का कोई भी हाल नहीं है। कमेंट्स में आप लोगों ने भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।